अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 5 मार्च रात का वक्त है। थोड़ी देर के बाद जुमा हो जाएगा। 6 मार्च हो सकता है जब आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो 6 मार्च हो, लेकिन अभी 5 मार्च है, इसलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। 2-3 अहम खबरें हैं आज। एक तो खबर ये है कि एक नई भारत ने एक साजिश तैयार की है जिसमें वो पाकिस्तान और चाइना के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में ये इल्ज़ाम लगाने जा रहा है कि न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन है वो हो रही है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, और इसमें वो एजिटेट करेगा, पाबंदी एजिटेट करेगा या एक बदनामी या एक डिप्लोमेटिक जो एक प्रॉब्लम है वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और उसकी वजह ये है कि कश्मीर पर 2 दफ़ा जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ वो बुलाया, पाकिस्तान ने ख़त लिखा और फिर चाइना ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि चाइना एक परमानेंट मेंबर है, वो जो 5 मेंबर हैं उनमें से एक। मैं ये बताऊंगा पूरी तफसील कि ये कैसे एक जहाज़ को रोका भारतीयों ने जो चाइना से पाकिस्तान जा रहा था, उसमें से ये ऑटोक्लेव निकाला और इस वक्त वो गुजरात में है। पूरी मैं इसकी आपको तफसील बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर बताने जा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर एक बड़ा मंसूबा बनाया, एक बड़ा प्लान। और प्लान वो ये है कि जो पाकिस्तान का जो इतना ज़्यादा कर्ज है और उस कर्ज की जो किस्त है जो सूद की, वो इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान यहाँ पर कोई आवाम के लिए PSDP जैसे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड कहते हैं, यानी जो जिसमें स्कूल बन सकते हो, हॉस्पिटल बन सकते हो, उसके लिए कोई पैसा ही नहीं बचता जब वो कर्जे की किस्त अदा करते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्तेमाल यानी उनकी ताउन से, उनकी मदद से एक इस तरह का एक उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया, एक मंसूबा बनाया है जिसके पहले मरहले में पाकिस्तान को 12 से 15 अरब डॉलर हासिल होंगे और उसके नतीजे में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी एक बड़ा ज़बरदस्त रिवॉर्ड मिलेगा। मैं आपको उसकी तफसील बता देता हूँ। आपने एक तंजीम का नाम सुना होगा, IM पाकिस्तान। ये वो तंजीम थी जिसके साथ चीफ जस्टिस साहब ने, साकिब निसार साहब ने डैम फंड के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कनाडा में, अमेरिका में फंड रेजिंग बहुत ज़्यादा की और जो उनसे हो सकता था वो उन्होंने किया। बड़े अच्छे पाकिस्तानी अहमद सैयद हैं जो उसको हेड कर रहे हैं और इसकी हर शहर में बरतानिया, अमेरिका, पूरे जो बड़े बड़े शहर हैं इसके नुमाइंदे हैं मौजूद। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि ये जो सारा मामला है डेट का, इससे बड़े तंग है और सारा पैसा जो है वो चला जाता है कर्जा उतारने के लिए और आवाम के लिए कुछ नहीं बचता। तो ये गुफ्तगू चल रही थी, तो इस तजवीज़ पर प्राइम मिनिस्टर ने, उनका ये इनिशिएटिव था, तो IM पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की इस तजवीज़ पर उनकी मदद करने के लिए मैदान में आ गई। और मैं आपको बता रहा हूँ क्या होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी है पूरी दुनिया में फैले हुए, सिर्फ अमेरिका में को तकरीबन 8 से 9 लाख पाकिस्तानी है और उनमें से 50-60% बहुत अमीर है। इसी तरह कनाडा में है, फिर इस तरह यूरोप में है, बरतानिया में है, चाइना में है, मिडल ईस्ट में है। प्राइम मिनिस्टर ये ऑफर करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ऑफर करेगी और उसका पहला टारगेट ये है कि 1 लाख पाकिस्तानी इसके लिए क्वालिफाई करेंगे पहले मरहले में, ओवरसीज पाकिस्तानी, और हर पाकिस्तानी जो है वो देगा $1,20,000। और उसके वो क्यों देगा $1,20,000? वो प्राइम मिनिस्टर के फंड में जाएंगे जो स्ट्रिक्टली ये जो पाकिस्तान का जो डेट है उसको सेटल करने के लिए जो अकाउंट बनेगा। और इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं होगा जैसे नवाज शरीफ साहब ने वो कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम में पैसे ले लिए और उसके बाद वो जाती उम्रा की सड़क उससे बन गई और बहुत सारी और चीज़ें बन गई। ऐसा कोई चक्कर नहीं। और वो जो 8-10 अरब रुपया इकट्ठा किया था उन्होंने, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं कि वो कौन से अकाउंट में कहाँ गया। ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से $1,20,000 और 1 लाख पाकिस्तानी इसके लिए क्वालिफाई करेंगे पहले मरहले में। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद,
मुल्तान, इन शहरों में एक एक कनाल का प्लाट जो है वो इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी। और यहाँ पर जो रियल इस्टेट पाकिस्तान में जो वैल्यू है उसका जो इजाफा है, पिछले अगर आप 3-4 साल में लगा के देखें या पिछले 10 साल में देख लें तो वो 400-500% तक वो इजाफा है। तो डेवलप्ड वो जगह दी जाएगी और 1 लाख पाकिस्तानियों के लिए एक कनाल के 1 लाख प्लाट दरकार होंगे और ये बनते हैं 12,500 एकड़। ये 12,500 एकड़ जो हैं, ये मैंने आपको जो बड़े मेगा सिटीज का नाम बताया है, इनमें वो जो सरकार की ज़मीन है उसको ये डेवलप करके एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये उन पाकिस्तानियों को दे दिए जाएंगे। और उनसे अगर ये 1 लाख पाकिस्तानी हो और 1,20,000 हो अमाउंट एक की, तो ये 12 अरब डॉलर बनते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ 12 अरब डॉलर। और अभी आप देखें, ये सऊदी अरब, यूएई, कतर, चाइना, इन सब ने मिलकर जो दिए हैं पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान का कुछ पहिया चला है, वो तकरीबन 10 अरब डॉलर है। तो ये पहले मरहले में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और ये इसका आगाज़ बहुत जल्द होने वाला है, इसी मार्च के महीने में हो सकता है 23 मार्च को इसकी अनाउंसमेंट हो जाए। और प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए बहुत मीटिंग्स की हैं, बड़ा इसके लिए पूरा पैराफिनेलिया बनाया और बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं और ये सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। और ये फंड्स जो जनरेट होंगे, ये पाकिस्तान का जो डेट है उसको जो हम उतारने में ये इस्तेमाल होंगे और ये पहला मरहला है। अब अगर इस तरह के 2-3 शॉट्स लग जाएं तो ये 30-35 बिलियन डॉलर अगर पाकिस्तान का ये कर्जा अगर हम इसको हम उतारने में कामयाब हो जाए अगले 4-5 साल में, तो जो सारा डेवलपमेंट फंड है जो चला जाता है कर्जा उतारने में, उसका सूद भरने में, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। और ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के लिए उनके दिल धड़कते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतने पाकिस्तानी मिलते हैं हमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप यकीन करें, पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत है कि उनकी आंखों से बात करते हुए आंसू तारी हो जाते हैं। और कई पाकिस्तानी जो हैं बात करते हुए जज्बात से कांपने लग जाते हैं, अपना दिलो जान वो निछावर करने के लिए तैयार हैं। और इतने डॉक्टर हैं, इतने इंजीनियर हैं, इतने बिजनेसमैन हैं, इतने स्ट्रॉन्ग उनका वहाँ पर नेटवर्किंग है। तो 1 लाख पाकिस्तानी और 1,20,000 डॉलर, देखें ना, 1-2 करोड़ का तो वैसे ही प्लॉट मिलता है। तो ये डेवलप करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी इसमें कोई फ्रॉड होने का इम्कान नहीं है कि किसी डेवलपर को आपने पैसे दिए और वो भाग गया। इमरान खान जैसा बंदा इसका कस्टोडियन है जो शौकत खानम को चला रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है जो पाकिस्तान का जो कर्जा है वो उतरेगा इससे। और ये 23 मार्च को शायद इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और मैं इसकी मज़ीद तफसील न सिर्फ आपको तफसील दूंगा, बल्कि इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इस स्कीम को कामयाब करेंगे, कामयाब बनाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत देता है। अब मैं आपको लेकिन दुश्मनों की भी कमी नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया क्या करने जा रहा है। इन्होंने जनाब, हुआ ये है कि पाकिस्तान ने एक मंगवाया ऑटोक्लेव, यानी वो बेसिकली हीट ट्रीटमेंट फर्नेस शेल सिस्टम है जो प्राइवेट यूज़ होता है। इसका कोई डुअल यूज़ नहीं है, इसका कोई मिलिट्री यूज़ नहीं है। ये चाइना से एक जहाज़ जो हांगकांग की मलकियत था, वो पाकिस्तान लेके आ रहा था इसको। और ये जो सामान था इसको बाकायदा जहाज़ के कप्तान ने अपने सामान में डिक्लेयर किया, नथिंग कंसील्ड, कुछ भी कंसीलमेंट नहीं है। लेकिन गुजरात में ये जो एक है इनकी जो बंदरगाह है, वहाँ पर इसको इन्होंने, इंडियंस ने कहा कि जनाब ये तो जो है अपना न्यूक्लियर इस्तेमाल है इसका, और ये जिस चीज़ के लिए आप कह के ले जा रहे हैं ये वो चीज़ नहीं है, ये कंसीलमेंट है और ये हम इसको उतार रहे हैं। तो जनाब उन्होंने उसको उतार लिया। चाइना ने कहा कि ठीक है जी, आप इसको उतार लें। अब ये कांडला पोर्ट है गुजरात की, खांडला पोर्ट इसका नाम, शायद मैं प्रोनाउंस अगर सही कर रहा हूँ तो, वहाँ के गोदाम में ये पड़ा हुआ। इन्होंने भारतीयों ने एक एस्टिमेट लगा के तो कहा कि जनाब ये तो जो न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है उसमें ये इस्तेमाल होता है। और अब हम इसको यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट करने लगे हैं कि ये नेक्सस है चाइना और इंडिया का न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन।
कि जी ये एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं, इलीगल ताउन कर रहे हैं, और जो न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स हैं चाइना वो पाकिस्तान को डेवलप करने में मदद दे रहा है ताकि इंटरनेशनली सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन में चाइना को इस बात का निशाना बनाया जा सके। और भारत जो है वो इस कदर, मैं आपको बताऊं कि कोई बंदा भी कश्मीर के बारे में बयान करता है तो उसको बुला लेते हैं। टर्क प्रेसिडेंट ने बयान दिया, तैयब अर्दवान ने, तो इन्होंने फौरी तौर पर जो भारत में जो तुर्की का सफ़ीर था उसको बुला लिया। अब ईरान के जो रूहानी रहनुमा हैं अली खामेनाई, उन्होंने भारत से ये कहा है कि मुसलमानों का कत्लेआम